जाना है। तो मेयारी शक्ल में लेने के लिए हमें सबसे पहले इसका हमने स्क्वायर को ओपन करना है। तो एम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। तो हमने क्या किया, जो a प्लस बी का स्क्वायर हमने ओपन किया। क्या किया हमने, एम एक्स हमारा a है और c हमारा b है। तो हम ये फार्मूला हमें मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। क्या किया हमने, कौन सा फार्मूला है कि हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। अब हमने ब्रैकेट बड़ी हटा देनी, क्या बनेगा, होल का स्क्वायर है तो m का भी स्क्वायर आएगा और x का भी स्क्वायर। यहाँ क्या है, c का स्क्वायर और यहाँ क्या बनेगा 2mc और साथ में क्या है x। क्या है बड़ा x और a यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस। मसावत की दूसरी साइड भी आएगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनी, अभी भी ये। तो हमने सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली रकमें इकट्ठी करनी है। ये देखिए, ये दोनों क्या है, हमारी एक्स स्क्वायर वाली रकमें है। कौन सी है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। क्या कोफिशिएंट है 1। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन है, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले होता है एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर क्या होती है एक्स वाई रकम। क्या होती है, तो यहाँ एक्स वाई रकम क्या है बताओ, 2mc साथ में x। ये कौन सी रकम आ गई, x वाली। अब ऊपर देखिए हमारे पास दो रकमें रह गई। कौन सी दो रकमें, प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो हमने लिखना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारी रकम बाकी यहाँ पे रहती है। अब ये देखें, अब ये जो हमारी इक्वेशन है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। क्या बन चुकी है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया ही क्यों था, तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बनाया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थे, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए था, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए था और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो a है वो क्या बना हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या बना 1 प्लस m का स्क्वायर। ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का अददी सर। और ये क्या हमारा b क्या होता हमारा x का दिल सर, x का अददी। तो वो क्या बना 2mc। और हमारा कांस्टेंट क्या है, वो क्या हमारा सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये हमारा क्या है कांस्टेंट। क्या है बड़ा कांस्टेंट। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है कि रूट्स क्या है बराबर है। क्या है बड़े, तो जब किसी मसावात के रूट्स बराबर हो, मसावात के रूट्स बराबर हैं तो फर्क कुनिंदा किसके बराबर होगा, सिफे के बराबर होगा। क्या होगा, वो हम जानते हैं, वो हम मसावात के रूट्स क्या है बराबर है। कौन सी मसावात, मसावत नंबर 1। मसावत नंबर 1 के रूट्स क्या है बराबर है। ये हमें दी हुई शरायत है। क्या है हमारी दी गई शरायत, दी गई तो शरायत ये है ना हमारी कि रूट्स क्या है बराबर है। तो अब हमने फर्क कुनिंदा होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस
4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर मैंने 4ac। अब हमने बी की कीमत भी मालूम की है, ए की भी और सी की भी। ये कीमतें दर्ज करने से, तो बी की कीमत क्या बताओ? 2m। क्या है बड़ा? 2m इस बी का भी स्क्वायर। उसके बाद 4 है। ए की कीमत क्या है हमारी? 1 प्लस m का स्क्वायर। और सी की कीमत क्या है? सी स्क्वायर मैंने ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमने स्क्वायर को ओपन करना, क्या करना है? स्क्वायर को, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर और c का भी स्क्वायर। और यहाँ पे 4 आ चुका है और हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 मल्टीप्लाई, 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो c आएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो, और m स्क्वायर c से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर और m का स्क्वायर आएगा। ऐसे आएगा ना बेटा? ठीक है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या है? एक ये रकम है और एक ये, दोनों में क्या आ गया? 4 कॉमन। यहाँ क्या है हमारा? m स्क्वायर c स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर इलामत क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये क्या बनेगा? सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस वाली प्लस माइनस से कट गई और यहाँ 4 था, दोनों तरफ 4 को दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। तो 4 से कट गया, माइनस सी का स्क्वायर क्या बचा? और प्लस ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और एम का स्क्वायर। सी यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस। तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा हो जाएगा। तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर ये जमा हो गया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ए स्क्वायर। क्या है? यहाँ क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? एम स्क्वायर इज इक्वल टू, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 1 माइनस एम का पास साबित हुआ। यही साबित करना था ना हमने ना? इक्वेशन ये दी हुई हमने साबित, ये अब हमारा साबित हो चुका है। किसी का कोई सवाल हो तो